नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 192 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 250 पर चर्चा किया था, which was related to discharge, उन्मोचन के बारे में था, अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने के बारे में। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 193 में लेकर आए हैं मित्रों। BNSS 2023 का सेक्शन है 251। सेक्शन 251 BNSS 2023 says us about framing of charge, चार्ज को विरचित किए जाने के बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। ये सेक्शन कहता है कि पिछला सेक्शन जो 250 पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि कमिटमेंट का सेक्शन 232 BNSS 2023, तो 232 के तहत कमिटमेंट के समय जो रिकॉर्ड सेशन में भेजे जाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से, और उस रिकॉर्ड के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उस पर जब न्यायालय विचार करती है और विचार करने के बाद उभय पक्ष यानी कि अभियोजन और अभियुक्त दोनों को के निवेदनों पर सुनवाई करती है, और सुनवाई करने के बाद जैसा पाती है उन्मोचित करती है। तो ये सेक्शन कहता है कि उस तरह से डॉक्यूमेंट्स पर विचार करने और उभय पक्ष के निवेदनों पर सुनवाई करने के बाद अगर न्यायालय का ये राय बनता है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो कि अन्यतः सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो वहां पर न्यायालय क्या करती है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकती है, और आरोप विरचित करने के बाद उस मामले को विचारण के लिए चाहे तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में, अथवा किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसको अंतरित कर दे सकती है। और अगर ठीक समझें तो जैसा उचित हो लगे कोई एक डेट भी निर्धारित करते हुए अभियुक्त को ये निर्देश दे सकती है कि वह उस अंतरित किए हुए न्यायालय में उस डेट पर वहां हाजिर हो। और तब जिस न्यायालय में, जिस मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय में यह मामला अंतरित होकर आता है, वो उस मामले को इस तरह से विचारण करते हैं मानो कि वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला हो, और उसके लिए जो प्रक्रिया है विचारण की, उस प्रक्रिया के अनुसार उस मामले का विचारण करते हैं। मित्रों, ये तो हुआ कि जब न्यायालय का यह राय होता है कि अन्यतः सेशन कोर्ट के द्वारा यह ट्रायबल नहीं है। लेकिन अब दूसरा बात कहता है, ये सेक्शन कहता है कि यदि इस तरह से विचार करने के बाद ये उपधारणा न्यायालय की होती है कि आधार है, उपधारणा करने का आधार है कि ऐसा अपराध किया है जो अन्यथा उस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, वहां था कि विचारणीय नहीं है, और यहां है कि ऐसा अपराध किया है जो अन्यथा इस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय दिस कोर्ट। तो न्यायालय क्या करती है? तो वहां पर न्यायालय उस अपराध का, उस अभियुक्त पर जो है आरोप का जो पहला तिथि था सुनवाई का, उस तिथि से 60 दिनों के अंदर आरोप को लिखित रूप में विरचित करती है, राइटिंग में उसको चार्ज फ्रेम करती है, और ऐसा करने के बाद न्यायालय उस अभियुक्त को, उस आरोप को शारीरिक रूप से, फिजिकली वह उपस्थित है तो, या फिर श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के द्वारा उसको सुनाती है।
उसके आरोप को, और सुनाती है और समझाती भी है न्यायालय, और उसके बाद उससे पूछती है कि क्या वह अपने दोस्त को का प्लीड गिल्टी करता है, दोषी होने का क्या वह अभिवचन करता है, या फिर यह भी पूछती है कि क्या वह विचारण किए जाने का दावा करता है, क्लेम्स टू बी ट्राइड। तो मित्रों, इस तरह ये सेक्शन जो है हमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।